जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आज आपको लेकर आए हैं मैट्रिक से संबंधित, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से संबंधित, इतिहास भूगोल नागरिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप बेहिचक पढ़िए परीक्षा हॉल में जाने से पहले और जाइए छाप कर चले आइए। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो आपका हो जाएगा पहला का डी आंसर। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी डी। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। तो ये होगा पहला का डी। दूसरा क्या कहते हैं? मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो दो का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये समझौता, ए। राइट आंसर है। कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग? ठीक है, तो तीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1929 लाहौर अधिवेशन समझौता में। 4 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? जो हम कहते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उसकी उपाधि कब दी गई थी? बरदौली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, चंपारण में। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बरदौली में। किस में? बरदौली में। राइट आंसर ए, 4 का ए। चलिए 5 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था बताइए। 1838, 1858, 1881, 1911। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1881। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 के बाद देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग को शोषण किया गया? तो 6 का आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी वर्ग। कैसे? तो कृषक को भी शोषण किया गया, मध्य वर्ग को भी और श्रमिक वर्ग को भी। चलिए 7 नंबर क्या कहते हैं? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज क्रांति। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, वाणिज्य क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? किस दशक में हुई? तो ए 1990 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1970 के दशक में, सी डी 1980 के दशक में। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं? 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, 1970 के दशक में। हो गया? हाँ, तो 7 का है ही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं 9, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो 9 का राइट आंसर डी, बाइबिल। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो 10 का राइट आंसर सी, कहाँ? चीन में मुद्रण की शुरुआत। चलिए 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 कहता है कि मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रीन। मेढक को प्रजनन करने में जो है रुकावट पैदा करेगा, यानी मेढक का निषेचन नहीं हो पाएगा इस केमिकल के द्वारा, इस रसायन के द्वारा। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 का तो आप एंट्री सी लगा दिए। अब 12 का देखते हैं। 12 का तो 12 क्या कहता है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? किसका? आर्सेनिक का। जल में आर्सेनिक नहीं मिलता है। चल आगे बढ़ो। 13 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? वन्य जीवों की तत्पर के संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। किससे है बताइए? तो 13 का आपका राइट आंसर होगा वन्य जीवों से। 13 का राइट आंसर ए। चलिए 14, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15, 20, 10, 7। कितना परसेंट? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7%। कितना? डी, ऑप्शन नंबर
14 का डी। चलिए 14 के बाद चलते हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाता? डी, बॉक्साइट। डी एल्युमिनियम बनाने के लिए, क्योंकि बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है। अरे कहा इधर उधर देखता है, देखो ना बढ़िया से देखो, जाकर छाप कर आना परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। 17 निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग सबसे छोटा उद्योग है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र उपस्थित है देश में? तो 10, 7, 15, 5। तो बताइए 18 का राइट आंसर हो जाएगा 7%। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? आप बताओ, नापो ना बिहार की पूरा लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? नाप लोगे फीता उठा करके। तो देखिए क्या रहता है, 62 से 83 किलोमीटर, 52 से 83 किलोमीटर, 72 से 83 किलोमीटर, 85 से किलोमीटर। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 से 83 किलोमीटर, ए राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यही है 62 से 83। 20 नंबर कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थानिक ऊंचाई। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बातें करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, कैसा अभिप्राय होता है? कैसा अभिप्राय होता है भैया? तो आप बताइए कि 21 का क्या होगा? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर ना, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, यही जो अभिप्राय करता है। यानी 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 22 21 का हो गया भी ना। 22 नंबर क्या कहता है? कि 22 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया हुआ है, ठीक है। तो 22 का देखते हैं क्या पहला कथन है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। संविधान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है। तो वो पूछ रहा है कि कथन कौन सा कथन सही है? भेदभाव की मनाही करता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? तेरे पढ़ लिख के मार दो, हमको तो लगता है यही होगा। अच्छा और पढ़ लेते हैं। यह एक धर्म के राजकीय धर्म बनता है ना, गलत है। लोगों की कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, ये गलत है। सब अपना मान सकता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार कब है? बिल्कुल गलत है। पहला राइट आंसर है, ठीक हमने लगाया 22 का ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदारी सही है। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पढ़िए, यह विविधताओं का अपने में समेट लेती है, तो ये भी सही। देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 24 वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस वर्ष आम चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश में आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी के समय। तो ये हो गया आपका 24 का राइट आंसर सी। 25 बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण 25 का हो जाएगा राइट आंसर आपका डी।
जयप्रकाश नारायण। 26 नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो 26 का हो जाएगा क्या आंसर? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, डी। 26 के बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल रहेगा ही नहीं तो लोकतंत्र कौन चलाएगा? इसलिए लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को माना जाता है। 28 दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज? सांसदों और विधायकों पर। पहले ही मारो, सांसदों के विधायक में होता है दल बदल कानून। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जो नीतीश कुमार की पार्टी है। 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 29 का राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। 2003 में जनता दल का गठन हुआ था। 29 का सी। 2000 में बिहार और बंगाल का बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। उसके बाद जो 2003 में नीतीश कुमार ने अपना यूनाइटेड पार्टी का गठन किया था। तो 29 का आपका राइट आंसर हो गया सी। चलिए 30 निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? तो 3 का हो जाएगा कृषि क्षेत्र, बी। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है यानी वह व्यक्ति की आमदनी जो है, आय जो है उसका अधिक होता है, तो वो ऐसा देश को क्या कहा जाता है? तो वो देश पिछड़ा ही नहीं रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, विकसित देश, विकसित देश। चलिए 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। किस व्यक्ति की जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी बिहार के किस जिले के, कौन सा ऐसा जिला है बिहार के कि प्रति व्यक्ति जो है आय सबसे अधिक है? वो कौन सा जिला है? पटना है, गया है, शिवहर है, नालंदा है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना, यानी पटना में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। देखो चारों बैंक है, लेकिन कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है? वह भारत सरकार की एक केंद्रीयकृत बैंक मानी जाती है। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई। 34 व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब महीने व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया था? 1966, 1980, 1969, 1975। तो 34 का राइट आंसर क्या हो गया? 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1980 में, बी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो कोयलों से ऊर्जा मिलेगा, पेट्रोलियम से भी मिलेगा, विद्युत से भी मिलेगा, इनमें से सभी। 35 का आप मारिए आंसर डी। 35 का आंसर ए। कैसे जी ए होगा? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। इनमें से सही मारो, क्योंकि कोयला से भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत मिलेगा, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा, विद्युत से भी, इनमें से सभी। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का आपका राइट आंसर हो जाए बहु कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, सभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी में से सभी। 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए 37 के बाद देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकते हैं? यानी यदि किसी वस्तु का कीमत 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है? वह व्यक्ति जो कहां जाकर शिकायत कर सकता है? जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कहीं नहीं। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इज द बी, राज्य आयोग में वो जा करके कंप्लेन कर सकता है जो 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे क्या
राशि हो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो वह राज्य आयोग के पास जाकर वह व्यक्ति जो उपभोक्ता फोरम में जो है केस कर सकता है राज्य आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, किस यात्रा से जो है शुरू हुआ सविनय अवज्ञा। देखिए इसमें कंफ्यूज करने वाला दो क्वेश्चन है, एक सी है और एक बी है, तो एक अहमदाबाद से और एक दांडी से, तो इसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ। 1930 में तो हुआ था तो लेकिन इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। 1930 दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू हुआ था वहीं से जो है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो पहला का क्वेश्चन आपने आंसर देख लिया सी, इसका आंसर हो गया सी। दूसरा कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको 1919 में तो हुआ था। देखो चारों ऑप्शन में 1919 दिया है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, अर्थात 2 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, क्या कहता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो नारा जो है किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था कि यदि बिहार का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास जो है संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ए ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर कहता है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कब। 1854, 1907, 1915, 1923। तो आपका हो जाएगा 1907 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 7 का आंसर क्या कहता है प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। चलिए 7 के बाद चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कर दे, बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। चलिए 8 नंबर कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा बी का 9 का बी आंसर, लियो टॉल्स्टॉय। कार्ल मार्क्स भी नहीं थे। 10 नंबर कहता है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी संसाधन होते नहीं, संसाधन को बनाया जाता है। किसने कहा, जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जिमरमैन। 11 सुनामी कहाँ आती है, स्थल पर, समुद्र में, आसमान पर, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्र में ना सुनामी आती है, लहर उठता है, पानी का तेज लहरें उठ जाती है तो सुनामी कहते हैं उसको। तो चलिए 11 के बाद चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है, अंगकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदम सिंहानाक, क्वांग, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। 12 का राइट आंसर हो गया ए। चलिए 13 कहता है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई, देखिए WTO विश्व व्यापार संगठन पूछ रहा है। ये अभी फिलहाल में इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन जो तत्काल में पूछा हुआ था। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995, अर्थात 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। हो गया। चलिए 14 नंबर क्या कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो किस में, मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से
कोई नहीं, थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर से कट रहा है, ठीक है, और थोड़ा जूम भी घटा लेते हैं। हो गया, बड़ा हो गया था, चलिए बड़ा कर लेते हैं आपको देखने के लिए। तो वही कहता है कि श्री अंतिम गुरु जो है श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा कहां पर? पटना। कहां पर? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं, तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 का सी। 15 नंबर देखते हैं, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा, कहाँ है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जादूगोड़ा। कहाँ है? जादूगोड़ा। चलिए 15 के बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। किसको? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बिहार भी बीमारू है, मध्य प्रदेश भी बीमारू है, उड़ीसा भी बीमारू है। चलिए 18 नंबर करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्रता का अधिकार। निम्न में से किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसको? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र बी हो जाएगा, ठीक है। 19 के बाद देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। भैया मैसूर के न थे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्म पर। किस पर? धर्म पर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का क्या बोलते हैं? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था जो है वहां से जो है स्टार्ट किया गया। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, निर्वाचन आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। 24 के बाद देखते हैं। ठीक है, बोलते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर जाइए, मैट्रिक में जाकर के आराम से छाप कर आइए। 24 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, हंस है, मोर है, तोता है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या है? मोर। क्या है? मोर। तो ये हो गया। 25 नंबर कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोबाइल। आजकल सबसे लोकप्रिय है संचार का माध्यम मोबाइल। 26 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 मार्च को महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 27। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीति आयोग, ठीक है। 27 के बाद चलते हैं 28 क्वेश्चन के पास। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, अर्थात 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए 29। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए राजनीतिक दल से पूछ दिया है। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1980। कब? 1980
80। तो 29 का हो गया बी। चलिए 30 का कहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में लागू हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, किसको कहते हैं? तो आपका 31 का हो जाएगा राइट आंसर। कोसी नदी को न कहा जाता है बिहार का शोक नदी? तो कोसी नदी हो जाएगा ऑप्शन सी। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह, क्योंकि जल क्या होता है? नीला आकार का होता है। चलिए देखते हैं 33, 32 हो गया, 32 हो गया। तो अब देखते हैं किधर गया 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, अर्थात 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत। चलिए 34 का है भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर हो जाएगा सी, 34 का सी। चलिए 35 क्या कहते हैं इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो सी है व्यवसायिक बैंक। चलिए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो राजगीर में है, बोधगया में है, बिहार शरीफ में है, पटना में है। तो पटना में ना जैविक उद्यान जो चिड़ियाघर आप लोग देखते हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पटना। चलिए 36 हो गया। 36 के बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के पास। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सूती वस्त्र भी, चीनी भी ईख से निकलता है, इसका भी खेती होता है, जूट के लिए भी खेती की जरूरत पड़ती है, लेकिन सीमेंट के लिए कृषि पर आधारित नहीं होता है। 38 कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवीकृत, नवीकरणीय, जैव, अनवीकरणीय। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। सौर ऊर्जा यह कभी खत्म नहीं हो सकता। चावल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका खरीफ फसल, क्योंकि चावल जो है खरीफ के समय में बोया जाता है। अभी जो गेहूं बोया गया है तो क्या हो जाता है? रबी फसल। चलिए 40 नंबर देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952। क्या हो जाएगा? 1952। तो इस तरह से आपने देखा 40 आपको मैट्रिक एग्जाम के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, जो आप परीक्षा से पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और ये जो है क्वेश्चन आपको भविष्य में भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है, इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन आपको मेमोरी में रखना होगा, ताकि आपके लिए आगे आपका सुनहरा जो है अवसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो अभी ना देखे उस पेपर में था कौन सा? सीमेंट। कौन सा उद्योग? सीमेंट। सीमेंट जो है। फिर कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, रेड कलर थोड़ा अच्छा लगता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्या कहता है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार में लिच्छवी हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन, क्योंकि पीतल जो है मिश्रित करके बनाया जाता है। आप विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, तांबा और जस्ता दोनों से मिलकर बनाया जाता है पीतल। अब अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 4 का हो गया सी आपका। तो चलिए 4 के बाद चलते हैं 5 में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था
कब आया था? तो 1934, 1948, 1967, 1990। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में बहुत ही भयंकर भूकंप आया हुआ था 1934 में। 5 का हो गया। 6 नंबर, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? बताइए किस दल को बहुमत मिला था 1977 में? तो 1977 में जो है आपको बहुमत मिला था। 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जनता पार्टी को, बी। चलिए 6 के बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ना इंग्लैंड में हुआ था, ना फ्रांस में, ना पोलैंड में, या जर्मनी का जो है कार्ल मार्क्स इतिहास कहता है। चलिए 8 नंबर कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच न होता है। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई जवाहर रोजगार योजना जो है लागू हुई कब हुई थी? 1988, 1989, 1990, 1991। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989, बी। चलिए 10 नंबर, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? कि नरेगा के तहत कि उसको जो है साल में कितने दिनों की जो है रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 दिन, बी। कम से कम उसको 125 दिन का रोजगार जो है देना अति आवश्यक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन है? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग संख्या 7, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 13 का हो जाएगा डी। किधर गया डी? इनमें से सभी। 14 कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मानसिन राम में। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिन राम में, 14 का डी, 14 का डी। चलिए 15, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो कौन है? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, 15 का सी, 15 का सी। 16 का तकनीक में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा। टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। चलिए 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के बाद। 17 नंबर क्या कहता है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हुआ था, तो उसकी गठन जो है कब की गई? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो 17 का हो जाएगा राइट आंसर सी। चलिए 17 के बाद चलते हैं 18। 18 क्या कहते हैं? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। तो भैया विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो दाल खाते हैं तो उसमें क्या मिलता है? विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछता है इसमें, इतिहास में। तो देखिए 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, प्रोटीन मिलता है दाल से। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 19, बी। चलिए 20 के बाद चलते हैं 21 के पास। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 क्वेश्चन कहता है कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए, सी। 22 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा।
ये हो गया आपका 22 का डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हम्फ्री डेवी। किसने आविष्कार किया था? हम्फ्री डेवी ने। चलिए सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919। 24 का 1919। 25 देखते हैं, 25 क्या कहता है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांका में। किधर है? बांका में, सी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल का फूल, बीजेपी का। चलिए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं 2014। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2014। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाज रखने के लिए। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 29 देखते हैं। 29 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1885। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। ये तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 30 के बाद देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी। कौन था? मेजिनी, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, राइट आंसर ए। 33 गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। कब की थी? 1916 ईस्वी में। 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए डी 33 के बाद चलते हैं 34। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे भैया, ए। ठीक है। क्वेश्चन कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का, लॉर्ड ब्राइस का। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसका? सी, अब्राहम लिंकन का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ए। 36 का ए। 37 क्या कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, तो कोई जानता है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। 37 का हो जाएगा ए। 38 भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2004, 2005, 2006, 2007। अभी नहीं, सेट हमारे 2005। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2005 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन, जर्मनी, जापान, रोम। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 40 कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। कपास के लिए। 40 का राइट आंसर हो गया ए, कपास के लिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी जो है मैट्रिक के यानी बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए आपको कहते हैं कि आप जो है 1 घंटा समय निकालकर इसको रट जाइए, रट्टा मारिए, रट जाइएगा, जाकर पेपर छाप कर आ जाइएगा। दिल खुश। तो इसी के साथ कंजूसी ना करें, कमेंट करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आपको और वीडियो जो है
अच्छा से अच्छा आता रहेगा, अभी तो क्लास चालू हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो कौन ऐसी विशेषता है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है? चार ऑप्शन में से तो 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। राइट आंसर सी। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो बुढ़ापे की अवस्था में दुर्बल और बीमारी से ग्रसित थे, उस समय जो इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच जो है टकराव को समाप्त कर दिया। 4 का ऑप्शन बी। 5 नंबर कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, संसाधन की खोज के लिए। राइट आंसर सी। 6 नंबर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? कौन है भूकंप ज्यादा से ज्यादा वहां पर आता है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। देहरादून जो है 6 का राइट आंसर ए। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार, सबसे पिछड़ा जो है राज्य है। 8 कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो अभी आप पिछले जो है क्या बोलते हैं पेज में पढ़े, आपको बताए हैं। तो 8 का राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सी। 9 नंबर, काउंट काबूर को विस्टार इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। 9 का राइट आंसर सी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। 10 का राइट आंसर सी, बिस्मार्क। चलिए 10 के बाद चलते हैं 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। बताइए कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था कहाँ पर? रूस में, अर्थात 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रूस। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आप पढ़े ना इतिहास में, लेनिन के द्वारा। तो 1917 में हुआ था, लेकिन जो 1917 3 को दिया है, फरवरी में, अप्रैल में, नवंबर में। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर होगा नवंबर 17 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, रूस में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1917, बी ऑप्शन। चलिए तीसरा कहता है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण कहाँ स्थित है? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये जो पूर्वी चंपारण जो है नहीं आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 13 के बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या कहता है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। बिहार में कहाँ है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर, ए। 15 सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप। इनमें से कोई नहीं। अरे भैया सुनामी आता है कहाँ से?
समुद्र सेना अभी ना पीछे पढ़ा है आपको। तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए, समुद्र में भूकंप जब आता है तो सुनामी आता है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, सामान्य आपदा, मानव जनित आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर आप क्या देंगे? तो 16 का आप राइट आंसर देंगे प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ को कहते हैं। बाढ़ को भी प्राकृतिक आपदा कहते हैं, सुनामी को भी प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यह प्रकृति के द्वारा रचित होती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं? डी, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, डी आंसर। चलिए 17 के बाद देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 55%, 60%, 65%, 70%। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? 65%। यानी मानव के शरीर में जल जो है 65% होता है। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। निम्न यानी कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो मछली होती है जो केवल भारत में ही पाई जाती है, डॉल्फिन। 19 का बी। चलिए 20 नंबर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, बक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर से जो है क्या बनता है? सीमेंट बनता है। अब क्या कहता है? कौन युद्ध है जो इस पर लाइन लगा दिए हैं? युद्ध के बाद यूरोप में देखिए 21 कहता है कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव कट रहा है का जी? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा है? ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ है? सार्क, नाटो। चलिए इसको रहने दीजिए, कंफ्यूज क्वेश्चन हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था कि मुद्रा जो है सब भगवान का दिया हुआ एक क्या है? तोहफा है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? बी, ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर ने बोले थे बी। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16, 17, 18, 19, 18 ना। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यायी। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय, दोनों प्रकार की व्यवस्था है। भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूस्खलन आ गया। तो भूस्खलन क्या आ गया? प्राकृतिक है ना, कोई भूस्खलन अपने से होता है, प्रकृति के रचा हुआ है। तो 25 का हो जाएगा राइट आंसर ए। चलिए 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 कहता है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है क्या है? महासागर का तल जो है जब कंपन करता है तो कंपन कैसे करता है? भूकंप आता है तब ना कंपन करेगा। आज जब भूकंप आएगा महासागर में जल में तो सुनामी आ जाएगी। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुनामी। चलिए 27 नंबर। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग है कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग ए। सुनामी का संबंध है स्थल से, समुद्र से, आसमान से, इनमें से कोई नहीं, समुद्र से ना। सुनामी का 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समझ समानता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 नंबर क्वेश्चन 30 लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेक पर, सहभागिता पर, नागरिकों के द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिकों के विवेक पर, सहभागिता पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर रहती है। तभी लोकतंत्र सफल होगा, नहीं तो लोकतंत्र फेल हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा बनाया गया लोकतंत्र है।
चलिए 31 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद, डी। चलिए उसके बाद चलते हैं 32 क्या कहता है कि कोयला है क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। कोयला का अगर उपयोग करेंगे तो आप इसका भविष्य में कमी होने की संभावना हो सकती है, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन हो सकता है। जैव संसाधन जीव जंतुओं के मृत पेड़ पौधों के सड़ने गलने के उपरांत बनता है, तो जैव संसाधन भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर आप मारिए अनवीकरणीय संसाधन, ए। 33 उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 33 का मारिए 15 मार्च। वैश्वीकरण एक मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 34 का आप आंसर मारिए कितना? तो 5 है राइट आंसर, सी। 34 का सी। 35 अब देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, माल सेवा, रेल सेवा। इस चारों सेवा में से कौन ऐसी सेवा है जो गैर सरकारी है, जो सरकार के अंडर नहीं आती है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? माल सेवा, सी, ऑप्शन नंबर सी। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। यानी वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया भारत में? तो भारत की, तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि मुंबई जो है धनवानों का शहर कहा जाता है ना, वहाँ से पैसे वाले ही ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ पर पैसा जो बरसता है ऊपर से पैसा, इसीलिए उसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है भारत के। 37 नंबर, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो 37 का आपका क्या हो जाएगा आंसर बताइए? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? भारत का प्रथम लौह इस्पात, जहां पर लोहे की उत्पादक होती है, तो कौन उद्योग है? उस उद्योग का क्या नाम है? तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी टाटा, लौह इस्पात कंपनी टाटा, क्योंकि भारत की कंपनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 का आपका हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्या बोलते हैं 39 क्वेश्चन, उसके बाद आएगा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 के बाद देखिए 41 भी है, इस 41 को भी ले लेते हैं इसी में। 39 क्या कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, सड़क मार्ग से। 40 कहता है गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। अरे भैया ये तो कोई बता सकता है गंडक परियोजना। तो 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वाल्मीकि नगर। चलिए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी हिंदुस्तान में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में ना, 1917, नवंबर 1917। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली, अभी ना पढ़े पुर्तगाली। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा आपका दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का डी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार ने।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 4 के बाद चलते हैं 5। कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में पूछता है, भारत में नहीं पूछता है, इंग्लैंड में पूछता है। तो 1838 में, 1881 में, 1928 में, 1932 में। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? 1928 में। चलिए, इंग्लैंड में मताधिकार प्राप्त करने की मिला था समय 1928। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, बताइए। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन वर्ग? 6 का राइट आंसर डी, मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिण पथ। तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद शासन प्रणाली। पूंजीवाद शासन प्रणाली अर्थात डी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा देखिए पूरा क्वेश्चन बदल दी है ना? किसने बदल दी? तो कौन क्वेश्चन था? रातों रात। तो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। 9 का हो जाएगा सी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने ना। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 11 क्या कहता है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, बताइए बताइए। तो ये है उत्तराखंड। कहाँ है उत्तराखंड? 11 का डी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 क्वेश्चन कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा नहीं होता है? तो अभी ना पढ़े, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 65%। कितना? 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 13 का बी, 3 वर्गों में। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितना विस्तार था? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में, अर्थात 14 का बी। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 किलोग्राम। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेंस। तो ये चारों जो है अयस्क है, कोयला का अयस्क है। तो 16 का पूछता है कि इसमें से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? सबसे उत्तम कोटि का, आप साइंस में भी पढ़े हैं, 10वीं क्लास के साइंस में भी आप पढ़े, आप इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा एंथ्रासाइट, सबसे जो है उत्तम कोयला। 16 का ए। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग। हो गया 17 का सी, 17 का सी हो गया। अब चलते हैं 18। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1986। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणुविक ईंधन। पाइराइट, कॉपर पाइराइट, लोहा का इसका है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा धात्विक, को धातु ना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है जनगणना के अनुसार जो है क्या बोलता है? ओह सॉरी, क्या टिपा गया जी, तुम आ जाओ जी। अच्छा अगला पेज पर, अगला पेज। चलिए यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर है फ्रेश क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है?
तो देखिए इसमें आंसर दिया है 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%, 2001 की जनगणना के अनुसार। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.5% सी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टिमो स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, जेडी गुडी। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जेड गुड्डी। चलिए 22 के बाद 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? किस अवधारणा पर आधारित है? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस देश से प्रारंभ हुआ? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में। 1970। 24 का हो जाएगा बी। 25 कहता है, 25 क्या क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। भैया पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन चालू किया गया था। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 24 पर टिक मार रहे हैं ना। 25 का हो जाएगा पेड़ बचाने से। 25 का राइट आंसर ए। 24 का तो बी न होगा, बी लगाए हैं, गलती से लग गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ताड़ी जो है अधिकांशतः बिहार में मिलता है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। 27 का ए। चलिए 27 के बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुदलीय व्यवस्था सी। 29 क्या कहता है? 29 कहते हैं लिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो सी इसमें होगा आंसर। लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। जो रामविलास पासवान की है या किसी और की होगी पता नहीं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल की पार्टी नहीं है। चलिए 30 नंबर, इनमें से किस देश में सम्मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत। मिश्रित यहाँ पर अर्थव्यवस्था है। इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? भैया बिहार को कहा जाता है। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 31 के बाद चलते हैं क्या बोलते हैं 32 आ गया। शेयर तो कमेंट भी कर रहे हैं क्या? अभी देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो लाइक कर दें प्लीज। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, कहीं से आपको वीडियो मिल गया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बच्चे सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन घंटी दबाना भूल जाते हैं, तो आप सदस्य नहीं बन पाते हैं चैनल का, इसलिए आपको वीडियो जो है नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए 33 क्या कहता है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI, SEB यानी सेबी, RBI, स्टॉक एक्सचेंज। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, डी। चलिए इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक, बैंक, महाजन। तो अभी आपको पढ़ा है 33 का आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा 33 का से। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत का कौन ऐसा शहर है जहां पैसा बरसता है? तो मुंबई। 34 का इसमें से कौन एक बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। अब देखिए उसमें दिया था 3 राज्य का नाम दिया था कि इनमें से सभी, तो हमने लगा दिया इनमें से सभी, लेकिन इसमें कहता है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कौन नहीं है बताइए? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उसमें नहीं था, कर्नाटक आया ही, यही बीमारू राज्य नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2।
37 देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 देखते हैं। 37 नंबर क्या कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1986।